नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी को लगा था कि राहुल की संसद सदस्यता छीनने से राहुल के तेवर नरम पड़ जाएंगे, लेकिन ये क्या, राहुल गांधी तो आंधी बन गए हैं। उनके तेवर बता रहे हैं कि ये आंधी कहीं बीजेपी को उड़ा ना ले जाए। कर्नाटक हार के गम से अभी बीजेपी उबर भी नहीं पाई है कि कांग्रेस अब मध्य प्रदेश चुनाव पर फोकस करने में लग गई है और कमान संभाली है खुद राहुल गांधी ने। उन्होंने दावा कर दिया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 150 सीटें जीतेगी, मतलब कुल सीटों का 70% जीतने का इरादा। देखिए कि राज्य में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। इनमें से 114 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 109 सीटें बीजेपी ने। कमलनाथ ने सरकार बनाई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत ने खेल पलट दिया। पिछले चुनाव में 56 सीटें बीजेपी की कम हुई थी और इतनी ही सीटें कांग्रेस की बढ़ी थी। लेकिन इस बार 150 सीटें जीतने के दावे ने सूबे की सियासत में गर्मी पैदा कर दी है। राहुल के दावे ने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी। नतीजा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आगे आकर राहुल के दावे पर तुरंत पलटवार करना पड़ा। क्या कहा शिवराज ने, आगे बताएंगे, लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी फौरन राहुल की घेराबंदी में जुट गई। मतलब जिस राहुल गांधी की बातों को बीजेपी वाले हवा में उड़ा दिया करते थे, उन्हीं राहुल को बेहद गंभीरता से लेने लगी है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा को हल्के में ले रही बीजेपी को राहुल गांधी ने जब कर्नाटक में बुरी तरह धूल चटा दी, जख्म अभी ताजा ही है और कांग्रेस ने नया जख्म देने की तैयारी शुरू कर दी है। चलिए अब जान लीजिए कि मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है, जिसने बीजेपी की चिंता भी बढ़ा दी है। जानकारों का तो ये भी कहना है कि राहुल के तेवरों को देखकर बीजेपी खौफ में है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आलाकमान के साथ प्रदेश के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी ने साफ कहा कि राज्य में लोकल मुद्दों पर ज्यादा फोकस करना होगा। इसके लिए उन्होंने कर्नाटक चुनाव का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा वहां भी कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों से ज्यादा लोकल मुद्दों को उठाया था। कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाएंगे। इसके अलावा मंत्रियों के भ्रष्टाचार, विधायकों की तरफ से की गई बड़ी गड़बड़ियों को प्रमुखता के साथ उठाया जाए। इन सब के अलावा राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को सख्त हिदायत दी कि चुनाव में सभी नेता आपसी मतभेद भूल जाएं। ऐसा कोई भी बयान देने से बचे जिससे पार्टी की किरकिरी हो और भाजपा को कोई मौका मिले। सभी नेताओं की तरफ से जारी बयानों में एक रूपता नजर आए। बैठक में कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश के नेताओं से मध्य प्रदेश के स्थानीय बड़े मुद्दों की जानकारी मांगी है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से वचन पत्र को भी आलाकमान के सामने रखा। इसमें मुख्य रूप से नारी सम्मान योजना, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली, ओबीसी आरक्षण जैसे बड़े मुद्दे शामिल किए गए हैं। वचन पत्र में कांग्रेस ने कई आकर्षक वादे भी शामिल किए हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे से तो कांग्रेस हिमाचल की सत्ता हासिल कर चुकी है, इसलिए पार्टी इस राज्य में भी सोच समझकर चुन चुनकर मुद्दे उठाएगी। वहीं बैठक में शामिल नेताओं ने भाजपा की तर्ज पर अभी से रैलियां शुरू करने की बात भी रखी। एक नेता ने बैठक में कहा कि चुनाव में भले ही अभी थोड़ा सा समय है, लेकिन अभी से प्रदेश में राष्ट्रीय नेताओं के दौरे, जनसभा और रैलियां शुरू होनी चाहिए। इससे प्रदेश में कांग्रेस के लिए सकारात्मक माहौल तैयार हो सकेगा। कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश के नेताओं से क्षेत्रवार समीकरणों के हिसाब से नेताओं के दौरे, रैलियां और जनसभाओं के लिए लिस्ट मांगी है। इसके बाद प्रदेश में ये कार्यक्रम शुरू होंगे। यानी कहा जा सकता है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में बहुत बारीकी से काम कर रही है। कर्नाटक में जीत का परचम लहरा चुकी कांग्रेस के हौसले पहले ही बुलंद हैं। जीत ने उत्साह भी बढ़ा दिया है, जिससे कांग्रेस दोगुनी ताकत और तैयारी के साथ अगले चुनाव में जुट गई है। जैसा कि बीजेपी करती है कि एक चुनाव खत्म होते ही पार्टी दूसरे चुनावी राज्य में पहुंच जाती है, ठीक उसी तर्ज पर कांग्रेस भी काम कर रही है। इसीलिए 13 मई को कर्नाटक चुनाव के नतीजे आए और अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में पहुंच गई है। राहुल गांधी ने दावा कर दिया है कि राज्य में पार्टी 150 सीटें जीतने वाली है। हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। राहुल के इस दावे से बीजेपी में इतनी खलबली मच गई कि तुरंत सीएम शिवराज का बयान आ गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मन को बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने दावा भी कर दिया कि बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। शिवराज का ये बयान बता रहा है कि अंदर से बीजेपी की हालत खस्ता है।
इसकी एक वजह यह भी है कि बीजेपी ने राज्य की सत्ता को कांग्रेस से छीना था। दरअसल 2018 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राज्य की सत्ता पर कब्जा किया था, लेकिन कांग्रेस के अंदर चल रही अंदरूनी कलह उसे ले डूबी। पार्टी से नाराज चल रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी से हाथ मिला लिया। नतीजा, कमलनाथ सरकार गिर गई। ऐसे में कांग्रेस के साथ जनता की सहानुभूति भी है। कांग्रेस को इसका फायदा आगामी चुनाव में मिल सकता है। वहीं कहावत भी है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसलिए सिंधिया से धोखा खा चुके कांग्रेस आलाकमान इस बार पहले ही पार्टी कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत दे रहे हैं कि सभी नेता आपसी मतभेद भूल जाएं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने राहुल की छवि खराब करने में जो करोड़ों रुपया खर्च किया था वो अब बर्बाद हो चुका है। आपको याद होगा, संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल ने 24 मार्च को तीखे अंदाज में ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। उसके बाद से राहुल का अंदाज और तेवर सरकार के खिलाफ और सख्त हो गए हैं। अब देखना होगा कि राहुल के ये तेवर बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।